केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। आई बात समझ में? तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं द्रव्य के बारे में। किसके बारे में? हम द्रव्य के बारे में पढ़ते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? देखो, द्रव्य अविनाशी है जिसका कुछ ना कुछ आयतन तथा कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? द्रव्य कहते हैं। यहां पर लिखेंगे जिसका कुछ ना कुछ आयतन तथा कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, उसे द्रव्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। जिसका कुछ न कुछ आयतन तथा द्रव्यमान होता है और कुछ न कुछ स्थान घेरे हुए होता है, उसे क्या बोलते हैं? हम द्रव्य बोलते हैं। अब देखो, द्रव्य को हम दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, यानी इसका वर्गीकरण हम करेंगे तो दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला, भौतिक वर्गीकरण। पहला कैसा है हमारा? भौतिक वर्गीकरण। दूसरा हमारा है रासायनिक वर्गीकरण। पहला हमारा है भौतिक वर्गीकरण, दूसरा हमारा क्या है? रासायनिक वर्गीकरण। तो भौतिक विषय हम अगर इसको वर्गीकृत करेंगे तो भौतिक विषय इसको हम 3 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला हमारा होगा ठोस, दूसरा हमारा होगा द्रव और तीसरा हमारा होगा गैस। ठोस, द्रव और गैस। अब ठोस की कुछ डेफिनेशन देखेंगे। देखो, ठोस में क्या होता है? इसका आकृति आयतन समान होता है और ठोस के अणुओं के मध्य में दूरी नहीं होती है। इनके अणु क्या होते हैं? पास पास होते हैं। तो यहां पर लिखेंगे इनके अणु पास पास होते हैं। इनके अणु कैसे होते हैं? पास पास। जैसे यहाँ पर अणु की व्यवस्था देख सकते हैं हम कि ये ठोस के अणु हैं और इनके अणु क्या है? एकदम पास पास हैं। अब हम देखेंगे द्रव को। देखो, द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है, लेकिन द्रव का आयतन निश्चित होता है। आकृति निश्चित नहीं होती है, आयतन निश्चित होता है। और इनके अणु क्या होते हैं? कुछ दूर पे होते हैं, कुछ दूर होते हैं। इनके अणु क्या होते हैं? कुछ दूर होते हैं। जैसे ही हम देख सकते हैं इसको, यहां पर क्या है? द्रव के अणु हैं जो कि कुछ दूर दूर पे हैं। अब हम गैस में देखेंगे। गैस की आकृति निश्चित होती है? नहीं। आयतन नहीं। और इनके अणुओं की मध्य दूरी क्या होती है? अधिक होती है, यानी दूर दूर होते हैं इनके अणु। यहां पर लिखेंगे इनके अणु दूर दूर होते हैं। जैसे हम एक यहां और एक इसको इधर भी ले सकते हैं। इनके अणु क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। अगर अणु पास हैं तो घनत्व ज्यादा होगा, अणु अगर दूर है तो घनत्व कम होगा। अगर अणु बहुत दूर है तो उसका घनत्व क्या होगा? ना के बराबर होगा। तो हमने यहाँ पर देखा भौतिक वर्गीकरण किसका? द्रव्य का, ठोस, द्रव, गैस के रूप में।
अब हम देखेंगे इसका रासायनिक वर्गीकरण। तो देखो इसका रासायनिक अगर वर्गीकरण करेंगे हम, तो इसका रासायनिक वर्गीकरण हम दो प्रकार से कर सकते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक होता है शुद्ध पदार्थ, और दूसरा हमारा अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ, पहला हमारा शुद्ध पदार्थ, दूसरा अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? जो निश्चित अनुपात से मिलकर बने हुए होते हैं, यानी इनका अनुपात क्या होता है? इनका अनुपात निश्चित होता है। शुद्ध पदार्थ का क्या होता है कि इनका अनुपात क्या होता है? निश्चित होता है। और अशुद्ध पदार्थ का क्या होता है कि इनका अनुपात निश्चित नहीं होता है। हमने यहां पर देखा शुद्ध और अशुद्ध पदार्थों के बारे में। अब हम शुद्ध पदार्थों को भी बांटेंगे। तो शुद्ध पदार्थों को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला हो गया हमारा तत्व और दूसरा हो गया हमारा यौगिक। क्या हो गया? यौगिक। अब तत्व किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। देखो तत्व में क्या होता है, ये एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हुए होते हैं। तो यहां पर लिखेंगे हम तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, जैसे Cl2, H2O2। अब यहां पर क्लोरीन एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हुआ है, जैसे Cl, ये मिलकर क्या बना? Cl2। यानी यहां पर Cl2, H2O2 क्या है? ये एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हम तत्व बोलते हैं। यौगिक किसे कहते हैं? ये दो या दो से अधिक परमाणुओं के योग से मिलकर बना हुआ है। तो यहां पर लिखेंगे दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे HCl, NaOH। ये क्या है? ये इनमें दो परमाणु हैं और दो परमाणु से अधिक भी हो सकते हैं। अगर दो परमाणु से अधिक हो रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? हम यौगिक बोलेंगे। तत्व में क्या होता है? एक ही परमाणु से मिलकर बना हुआ होता है। यौगिक में दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बना हुआ होता है। तत्व को भी बांटते हैं हम। तत्व को हम तीन भागों में बांटते हैं। यहां पर देखेंगे हम तत्वों को भी हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला हो गया धातु और दूसरा अधातु और उपधातु। धातु किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके क्या बनाता है? धन आयन बनाता है, उसे क्या बोलते हैं? हम धातु कहते हैं। अधातु किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? अधातु कहते हैं। उपधातु किसे कहते हैं? इनमें दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। इनमें दोनों
के गुण विद्यमान होते हैं। इनमें दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। तो हमने तत्वों के बारे में पूरा डिटेल पढ़ा। अब यौगिक, तो यौगिक को भी हम दो भागों में बांटते हैं। यौगिक को भी हम दो भागों में बांटते हैं। पहला हो गया कार्बनिक, कार्बनिक। दूसरा हो गया अकार्बनिक। पहला कार्बनिक और दूसरा अकार्बनिक। कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? जिस यौगिक में कार्बन की मात्रा पाई जाती है, उसकी मौजूदगी पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं हम? कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। जैसे CH4 C2H6। देखो इसमें क्या है, कार्बन है ना, कार्बन की मात्रा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? कार्बनिक यौगिक बोलेंगे। अकार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? जिनमें कार्बन की मात्रा ना पाई जाती हो, जैसे HCl और H2SO4। अब देख पा रहे हैं क्या इसमें कार्बन है? कार्बन नहीं है, इसलिए हमारा कैसा यौगिक हुआ? ये अकार्बनिक यौगिक हुआ। उसके बाद हम चलेंगे यहां पर अशुद्ध पदार्थ में। देखो अशुद्ध पदार्थ में हम देखेंगे तो इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्योंकि अशुद्ध पदार्थ को हम बोलते क्या है? मिश्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्रण बोलते हैं। तो मिश्रण को दो पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं, समांगी और विषमांगी। समांगी और विषमांगी। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? जो समान रूप से वितरित होते हैं विलयन में। विलयन में समान रूप से वितरित होते हैं। तो यहां पर लिखेंगे समान रूप से इनके अणु वितरित होते हैं। वितरित होते हैं। इनके अणु कैसे वितरित होते हैं? समान रूप से वितरित होते हैं। इनको हम नग्न आंखों से देख नहीं सकते हैं और इनको आसानी से भौतिक विधियों द्वारा हम अलग नहीं कर सकते। इसको क्या बोलते हैं? हम समांगी मिश्रण कहेंगे। विषमांगी में होता ये है कि यहाँ पर समान रूप से इसके अणु नहीं होते हैं इसमें वितरित। यहाँ पर समांगी में क्या होता है? समान रूप से वितरित होते हैं, इनमें समान रूप से वितरित नहीं होते। इसको लिख दे रहे हैं हम यहाँ पर, समान रूप से इनके अणु वितरित नहीं होते हैं। समांगी मिश्रण में क्या, जैसे कि शरबत बना लिया हमने, शरबत, चीनी डाल दिया। अब चीनी को घोलेंगे तो चीनी के अणु क्या होंगे? समान रूप से पूरे विलयन में वितरित हो जाएंगे। तो विलयन हमारा कैसा बनेगा? समांगी बनेगा। अब विषमांगी यानी हम पानी में मिला दे रहे हैं बालू, और कुछ देर बाद क्या हो रहा है? बालू कण नीचे आ गए, तो वहां पर कैसा वो है? मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है वो? विषमांगी मिश्रण है। अब विषमांगी मिश्रण को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम। पहला पार्ट हमारा रहेगा निलंबन और दूसरा पार्ट रहेगा हमारा कोलाइडी। पहला पार्ट हमारा निलंबन, दूसरा पार्ट कोलाइडी। देखो निलंबन में क्या होता है कि इनके कण बड़े होते हैं। निलंबन के कण क्या होते हैं? बड़े होते हैं। यहां पर लिखेंगे इनके कण क्या होते हैं? बड़े होते हैं। किससे बड़े होते हैं? कोलाइडी से। अब यहां पर कोलाइडी में लिखेंगे इनके कण छोटे होते हैं। इनके कण क्या होते हैं? छोटे होते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा।